साथियों नमस्कार, मैं जोगेंद्र कुमार सागर एक और नई वीडियो के साथ। बहुत ही चिंता का विषय है। ये भी घटना रोडवेज से जुड़ी हुई है। समस्याएं दिन पे दिन रोडवेज की बढ़ती जा रही हैं। ऐसी एक समस्या से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये घटना बरेली शहर रोडवेज पुराना बस स्टैंड की है, जहाँ पर दो चालक प्रचालक आपस में भिड़ गए और उनमें खूब मारपीट हुई। और साथियों, घटना वही है, मारपीट। उसी घटना के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ। बस साथियों, तो साथियों देखने में आया है कि घटना बरेली शहर के ही, जहाँ पर रोडवेज के चालक और प्रचालक आपस में ही भिड़ गए और जमकर हुई मारपीट। सुनने में आया है कि पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर प्रचालक ने एक चालक को पीट दिया। रोहिलखंडी को के चालक अफजल अहमद चालक का कहना है कि वह टाइम कीपर कार्यालय में पता करने गए थे कि उनकी बस पर किस प्रचालक को भेजा जा रहा है। इसी दौरान वहां पर कार्यालय में मौजूद स्टाफ ने बताया कि आपकी गाड़ी पर प्रभात नाम के एक प्रचालक को भेज दिया है। और चालक ने देखा था, चालक उनके नाम से परिचित नहीं थे, तो उन्होंने देखा था कि भाई जो प्रचालक महोदय थे तो वहां पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपका नाम प्रभात है। इसी दौरान उनसे कुछ कहासुनी हो गई और इसी पे मामला इतना बढ़ गया कि उन दोनों में मारपीट हो गई। और बात मारपीट तक ही सीमित नहीं रही। जो चालक महोदय हैं वहीं पर एक निकट थाना कोतवाली लगता है, बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जाके वहां पर कोतवाली में तहरीर देकर और प्रचालक महोदय पर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। तो साथियों, देखने वाली बात, इस घटना से सभी चालक प्रचालक भाई सबक लें कि ये जो कानून तक बात जो पहुंच जाती है, तो आप समझ लो कि इसमें ऐसे ही मतलब बात रफे दफे नहीं होती। इसमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, आज का दौर बहुत ही मुश्किल दौर है और ये जो इनकम का चक्कर है, इसमें ये एक बहुत बड़ी दंदल के समान हो चुकी है, जिसमें एक बार आदमी अंदर उतरता है तो उस दंदल में धंसता ही जाता है और उसकी आखिर में उस दंदल के अंदर डूबने से या धंस जाने से मृत्यु हो जाती है। तो आज इनकम जो चालक प्रचालकों का हिसाब किताब बन चुका है, ये इनकम के द्वारा कि ये जो दंदल रूपी एक मतलब तालाब है और उसमें चालक प्रचालक धंसते ही जा रहे। देखो, आपस में मनमुटाव होने लगता है, लड़ाइयाँ होने लगती है, एक दूसरे को मारते हैं, फिर कोर्ट कचहरी होती है, फिर कानून के शरण में जाते हैं, फिर वहाँ मुकदमा पंजीकृत करवाते हैं, फिर लोग तारीखें लेते हैं। फिर कई बार ऐसा हुआ है कि एक दूसरे को केस करने के बाद फिर दूसरा व्यक्ति फिर जमानत न करवाता है, जैसे करके उसमें जो भी है धन की भी हानि होती है, समय की भी बर्बादी होती है। तो साथियों, मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं को अंजाम तक लोग जो पहुंचा रहे हैं, मैं अपने साथियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। और रही बात इनकम की, तो इनकम तो इसी प्रकार जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी, क्योंकि इसके लिए विभाग ज़्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा है और केवल चालक प्रचालकों के ऊपर ही छोड़ दिया है कि जिससे किसी प्रकार आप इनकम लेके आओ। और तुमने देखा होगा कि जे रोडवेज के आसपास में जो डग्गा मार वाहनें चलती हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रशासन के द्वारा शिकंजा नहीं कसा जा रहा है।
तो ये है कि इनकम जो आएगी सो आएगी, मगर अपने आपस में मतभेद ना हो। अभी मैं उस दिन 2-3 दिन पहले की बात है, तो फिर मैंने तब भी देखा था कि वहाँ पर एक सोहराब गेट और अमरोहा डिपो के 2 परिचालक और ड्राइवर आपस में भिड़ गए थे, वो भी मैंने देखा था। तो मैं साथियों यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं का अंजाम ना दें, और कोई हम लोग आपस में ही तालमेल अगर बना के नहीं रहेंगे तो इस तरीक़े से कैसे लड़ाइयाँ जीत पाएंगे। देखने वाली है, बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं जो आज घट रही हैं। और मैं ऐसे चालक और चालक भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई पे उतारू हो जाते हैं, तो मैं साथियों अपना आप धैर्य बना के रखें और गुस्से पे अपने काबू रखें, और सभी आपस में भाई भाई हैं हम लोग। तो यही है कि इनकम के पीछे अपने आपस में मतभेद ना हो, यही मेरा संदेश है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और अपनी कमेंट हमें ज़रूर लिख कर भेजें, जिससे मैं वीडियो आगे बना सकूं। कई मुद्दों के बारे में बनाना चाहता हूं वीडियो, और आप भी साथियों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संविदा की आवाज़ दोस्तों, धन्यवाद। फिर रहा किसी और वीडियो के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। मैं जोगिंदर पाल सागर, नमस्कार दोस्तों।